प्राचीन काल में शांत वन आश्रम में विराजमान थे महर्षि कश्यप। उनके समक्ष बैठी थीं उनकी पत्नियां कद्रू और विंता। ऋषि ने पूछा, बताओ तुम क्या वरदान चाहती हो? कद्रू ने आत्मविश्वास से कहा, मैं 1000 पुत्र चाहती हूं। ऋषि ने आशीर्वाद दिया, ऐसा ही हो। तब विंता ने प्रार्थना की, मुझे 2 ऐसे पुत्र दें जो सभी से अधिक बलवान हो। ऋषि कश्यप ने हाथ उठाकर कहा, तथास्तु। और उसी क्षण भाग्य ने एक नई कथा का आरंभ कर दिया। समय बीता और कद्रू के चारों ओर सैकड़ों उज्जवल अंडे रखे गए, जबकि विंता के पास केवल 2 दिव्य अंडे थे। जल्द ही कद्रू के अंडे फूटे। उनसे तेजस्वी नाग उत्पन्न हुए, जिनकी गर्जना से वन कांप उठा। परंतु ऋतुएं बदलती रहीं। वर्षा आई, पतझड़ बीता और विंता के अंडे अब भी शांत पड़े रहे। एक दिन कद्रू और विंता के बीच कठोर शर्त लग गई। बादलों से घिरे आकाश के नीचे वाद विवाद बढ़ता गया और पीछे खड़े नाग कपट की योजना बना रहे थे। छल से विंता को पराजित घोषित कर दिया गया। अब वो कद्रू की दासी बन चुकी थी, भाग्य की अदृश्य बेड़ियों में बंधी हुई। दुख और अधीरता में डूबी विंता ने अंततः एक अंडा तोड़ दिया और उसी क्षण दिव्य प्रकाश के साथ एक अद्भुत रहस्य प्रकट हुआ। टूटे हुए अंडे से प्रकट हुए अरुण, आधे विकसित किंतु तेजस्वी। उन्होंने कहा, माता, धैर्य रखती तो मैं आपको मुक्त करता। और लालिमा से भरे आकाश की ओर उड़ गए। समय बीता और जब अंतिम अंडा फूटा तो प्रकट हुए दिव्य और शक्तिशाली गरुड़, स्वर्ण पंख फैलाए, अद्भुत तेज से दीप्त। एक नई आशा जन्म ले चुकी थी। गरुड़ ने अपनी माता विंता के चरणों में झुककर प्रण लिया, मैं अमृत लाकर आपको दासत्व से मुक्त करूंगा। प्रतिज्ञा निभाने हेतु वो स्वर्ग की ओर उड़े। मार्ग में उनका सामना स्वयं भगवान विष्णु से हुआ। दिव्य आयुधों की टक्कर से आकाश गूंज उठा। फिर इंद्र के वज्र से भी उनका भीषण संग्राम हुआ, पर गरुड़ का संकल्प अडिग था। मात्र भक्ति से जन्मी उनकी शक्ति अजेय थी। भीषण संघर्षों के बाद गरुड़ ने दिव्य अमृत कलश प्राप्त किया, स्वर्णिम तेज से दमकता हुआ। उन्होंने उसे नागों के सामने रख दिया। शर्त पूरी हो चुकी थी। इंद्र ने शांत स्वर में कहा, अमृत ग्रहण करने से पहले स्नान कर लो। जैसे ही नाग स्नान को गए, इंद्र अमृत लेकर स्वर्ग लौट गए। नाग लौटे पर कलश खाली था। घास पर गिरी अमृत की बूंदें चाटते हुए उनकी जीभ 2 भागों में बंट गई और तभी से सर्पों की जीभ फटी हुई होती है।